मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जहां एक तरफ कांग्रेस खेमे की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी को लेकर भी कुछ अहम दावे किए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जिस तरह से केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काम कर रहे हैं, उनको लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया जिस पार्टी में है उस पार्टी को जीत मिलती ही है। तो ऐसे में देखा जाए सिंधिया को लेकर ये तक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। इसी बीच देखा जाए तो आलाकमान ने सिंधिया को लेकर कई अहम फैसले भी सुनाए हैं, क्योंकि सिंधिया को मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो सिंधिया से एक बड़ी जिम्मेदारी छिनती हुई भी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल याद दिला दें कि बीते पिछले साल जो हमने देखा रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच किस तरीके से यहाँ पर कई भारतीय फंसे हुए थे। कई ऐसे छात्र रहे जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे। मौत यहाँ पर देखा जाए तो सर पर मंडराती हुई नजर आई थी। तो उस वक्त यहाँ पर भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए मिशन गंगा चलाया गया था और इस मिशन के तहत यहाँ पर भारतीयों को निकाला गया। लेकिन उस वक्त देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आए। सिंधिया की जमकर तारीफ हुई थी, तमाम वीडियोस भी सामने आई। लेकिन इस बार देखा जाए यहाँ पर एक बार फिर से भारतीयों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ देखा जाए तो अब एक और बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संघर्षरत सूडान में 72 घंटे के सीज फायर के बाद अब फिर से झड़पें शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है और ऐसे में सूडान में जो भारतीय फंसे हुए हैं, सूडान से अपने नागरिकों को अब भारत निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे ना रखते हुए अब आगे रखा गया है किसी अन्य नेता को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद अब यहां पर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा कई जत्थों में भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर भारतीयों की कुल संख्या 530 बताई गई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर मिशन कावेरी शुरू किया गया है और ऐसे में अहम जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है वरिष्ठ नेता को। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है। वी मुरलीधरन को यहां पर ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, खास मैसेज दिया है। उन्होंने लिखा 360 भारतीयों को जेदाह एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरकर विदा करने की खुशी। वे जल्द ही मातृभूमि पहुंचेंगे, अपने परिवारों के साथ फिर से मिलेंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत सरकार सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने और उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर वी मुरलीधरन को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे ना रखकर बल्कि यहां पर आगे रखा है मुरलीधरन को। आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री ने हाल ही में हाई लेवल की बैठक की और इस हाई लेवल की बैठक में अहम फैसला लिया। तो फिलहाल यहां पर वी मुरलीधरन को ये जिम्मेदारी मिली है, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्या यहां पर सिंधिया को आगे ना रखना, यहां पर कुछ अलग ही रणनीति बन रही है आलाकमान की? लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आपको शुभेच्छा भेजा है और सारे इंडियंस जो भी सूडान में है उन सबको सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। आप सबको फिर एक बार अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैप्पी जर्नी। We cannot express our great gratitude towards Modi ji and the new. We don't have any words. No, what kind of the work you have done, you don't have any words. It is thanks to Prime Minister Modi. These are great efforts. Under your leadership also. His efforts, I worked under him, under his directions. So that's why.
This was possible because of her India, great nation. Yes. And this was not possible otherwise, without the leadership of the Modi. Thank you. Thank you. Thank you.